This video contains explanation of the topic Tyndall effect from chapter number 2 is Matter Around Us Pure from class 9 subject chemistry. So let's see what is Tyndall effect. So the scattering of beam of light by the particles of a colloid is called the Tyndall effect. कि अगर कोलोइडल पार्टिकल के अंदर से हम एक बीम ऑफ लाइट को पार करते हैं तो जो कोलोइडल पार्टिकल हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन के जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं और इसी स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट को हम टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं. सो व्हेन वी अप्लाई टॉर्च लाइट ऑन अ ग्लास ऑफ मिल्क then the path of the light becomes visible, but it is not so in case of water because in milk light is scattered by its very fine particles. So see the following diagram. कि आप डायग्राम देखिए, इससे समझ में आएगा कि जब हम लाइट बीम ऑफ लाइट को हमने इंसिडेंट किया, ये टॉर्च है, ये बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये क्या है, वाटर है और ये क्या है, मिल्क है हमारे पास. तो ये मिल्क के अंदर से जैसे ही लाइट पास हो रही है तो ये पाथ जो है वो विजिबल हो रहा है, यानी पाथ दिखाई दे रहा है, जबकि जो ये वाटर था उस वाटर से जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं है, यानी हमें दिखाई नहीं दे रहा है. क्योंकि इसमें जो भी पार्टिकल अगर प्रेजेंट होते हैं, एक तो वाटर है और जो इसके पार्टिकल हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते हैं, इसलिए पाथ विजिबल नहीं होता है एक ट्रू सॉल्यूशन में. और एक कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो लाइट ऑफ पाथ है वो, जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल हो जाता है इसके अंदर. तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि दिए हुआ सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन है या कोलोइडल सॉल्यूशन होता है. नाउ टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट. कि अगर डेंस फॉरेस्ट में ये कैनोपी दिखाई कि बहुत घना जंगल है और जो उसके ऊपर मतलब जहाँ पे ग्रीनरी रहती है, यानी नीचे तो क्या है, वुड पार्टिकल है, जहाँ वुडन ब्लॉक रहते हैं, नीचे लकड़ी होती है, ऊपर पत्ती वगैरह हैं, तो जो उसे कैनोपी बोला जाता है. तो एक डेंस फॉरेस्ट की जो कैनोपी होती है वहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है. अब फॉरेस्ट में क्या होता है, इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट्स एज पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड डिस्पर्स्ड इन एयर. अब फॉरेस्ट में जो मिस्ट है उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के. अब जैसे ही लाइट उन ड्रॉपलेट्स पे टकराती है तो वो ड्रॉपलेट उसे स्कैटर करना शुरू कर देती है, और जैसे ही स्कैटरिंग होती है लाइट की तो जो हमारा पाथ ऑफ लाइट है वो ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं. तो वो क्या बना लेता है, जो मिस्ट है कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइड बना लेता है जो एयर में डिस्पर्स रहता है, और इसे अभी हम डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं. तो टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड. ठीक है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन इट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, क्योंकि जो कोलोइडल पार्टिकल का साइज है वो क्या नाम बड़ा होता है थोड़ा सा ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के कंपैरिजन में.